एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। देखिए, यह जो संसार है और हम सभी संसार में हैं, तो यह संसार का जो भोग है वह समाप्त होने वाला नहीं है। संसार के भोग कभी भी शांत होने वाला नहीं है। यह सद्ग्रंथ कहता है, सद्गुरु हमारे कहते हैं कि संसार का भोग भोगने से समाप्त होने वाला नहीं है। भोग से वैराग्य लो और परमात्मा की भक्ति करो। भोग से वैराग्य लो और परमात्मा का भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? अब यहाँ सोचना है, विचार करना है कि परमात्मा का भक्ति कौन करता है। आपका शरीर नहीं करेगा परमात्मा का भक्ति, आपकी इंद्रियां भी नहीं करेगी, आपका मन भी नहीं करेगा परमात्मा की भक्ति। आपको करना होगा, हमको करना होगा परमात्मा की भक्ति। यह हमारे सद्गुरु की वाणी है। भक्ति विषय जो है वह इंद्रियों का नहीं है, वह मन का नहीं है, वह बुद्धि का नहीं है। वह तो विषय आपका हमारा है, यानी आत्मा का है। स्वामी जी क्या कहते हैं? इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। प्रकृति के आधार तजी, स्व ज्ञान से साधन चले। जब तक हम सभी प्रकृति के आधार नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोग का जो भजन है, वह परमात्मा का जो प्राप्ति है, वह आत्मा के द्वारा नहीं हो सकता है। हम लोग को इसमें अपने विचार से विचार करना होगा, विवेक के द्वारा, कि हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करें और भक्ति कैसे करें। इसलिए भक्ति शब्द तो सब कोई जानता है, भक्ति कहते हैं किसे, तो इसको समझना है। देखिए, जहाँ पर इंद्रियों का समावेश है, जहाँ पर इंद्रियों की भूमि है, वहाँ पर भक्ति नहीं है, वहाँ पर कर्म है। विहंगम जो क्या कहता है, सद्गुरु की वाणी क्या कहता है? अपने यहाँ का जो भी ज्ञान है वह क्या कहता है? वह यही कहता है कि कर्म करे रहे निष्कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे शून्य शिखर की, सार शिला पर आसन अचल जमावे। भाई कोई सद्गुरु संत कहावे। जो हमें यह बतला दे, जो हमें यह सिखला दे कि भक्ति कैसे होती है, वही गुरु है। और हम सभी को गुरु खोजना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। पूजा तो बहुत कर लिए, भक्ति बहुत ज़रूरी है। अब हम सबको भक्ति भी करके देखना चाहिए कि पूजा और भक्ति में क्या अंतर है, भक्ति है क्या। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।